आशा ताई जो परिचय के मोहताज नहीं है, भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज पार्श्व गायिका थी जिन्होंने 8 दशकों से अधिक समय में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए। उन्होंने अपनी बहुमुखी आवाज से शास्त्रीय संगीत, गजल, पॉप संगीत में पहचान बनाए। 9 फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार जीते। आशा भोसले जी 8 सितंबर 1933 को जन्मे। भारतीय संगीत जगत की एक महान पार्श्व गायिका थी जिन्हें उनके 8 दशकों से भी अधिक लंबे करियर और आवाज की बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के गोहार गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे। वह महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। उनके अन्य भाई बहनों में मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर शामिल हैं। जब वह केवल 9 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और वो मुंबई में बस गए। उन्होंने अपना पहला गीत 1943 में मराठी फिल्म माझा बल के लिए गाया था। हिंदी सिनेमा में उनका पहला गीत 1948 की फिल्म चुनरिया का सावन आया था। उन्होंने 20 से अधिक विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में लगभग 12,000 से 16,000 गाने गाए। वह ग्रैमी नामांकन पाने वाली पहली भारतीय महिला कलाकार भी थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी बहन लता के सचिव गणपत राव भोसले, जिनकी उम्र 31 वर्ष थी, उसी समय उन्होंने उनसे विवाह कर लिया था। गणपत राव से अलग भी वो हुए थे। गणपत राव से अलग होने के वर्षों बाद 1980 में उन्होंने प्रसिद्ध संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन पंचमदा से शादी की। उनसे 6 साल छोटे थे। उनके 3 बच्चे थे, हेमंत, वर्षा और आनंद। उनके जीवन में कई व्यक्तिगत त्रासदी भी आई, जैसे उनकी बेटी वर्षा और बेटे हेमंत का निधन। आशा भोसले का निधन हाल ही 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में हुई है। शुरुआत में उनकी आवाज को उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जैसा समझा जाता था। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपनी गायकी का अंदाज बदला और कैबरे, पॉप, गजल और कव्वाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महारत हासिल। ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने भारतीय संगीत को कई सदाबहार हिट गाने दिए। 2011 में उन्हें गीत के इतिहास में सबसे अधिक 11,000 से अधिक गाने का रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में अधिकारिक मान्यता मिली और उन्हें पद्म भूषण 2008 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान मिला। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। 1979 के बाद उन्होंने यह पुरस्कार लेना बंद कर दिया ताकि नई प्रतिभाओं को अपना एक नया मौका मिल सके। 2 बार 1981 में उमराव जान और 1986 में इजाजत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। 1987 में प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। नाइटिंगेल ऑफ एशिया से इन्हें सम्मानित किया गया था। वह उस्ताद अली अकबर खान के साथ अपने एल्बम लिगेसी के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका भी थी। उन्होंने ब्रिटिश ब्रांड गोरिल्लाज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ भी काम किए थे। आशा भोसले जी खाना बनाने का बहुत शौक रखते थे। दुबई, कुवैत और यूके सहित कई देशों में उनके आसास नाम से रेस्टोरेंट की श्रृंखला, जहां उनके पसंद के लजीज व्यंजन मिलते हैं। आशा जी ने अर्नब गोस्वामी को दिए गए साक्षात्कार में बताया है कि अलग पहचान बनाने के लिए अपनी गायकी की अंदाज बदल दिए थे। आशा जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में अपने से दोगुने उम्र के गणपत राव भोसले से बाकर शादी कर ली थी। उनके परिवार ने इस रिश्ते को नहीं अपनाया। बाद में जब यह रिश्ता टूटा तो वह गर्भवती थी और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। उस कठिन समय में उन्होंने अकेले दम पर बच्चों को पाला और संगीत में अपनी जगह बनाई रखी। संगीत निर्देशक खयाम ने फिल्म उमराव जान के गानों के लिए आशा जी को अपनी आवाज की पिच को सामान्य से थोड़ा नीचे रखने